प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3। मेरा एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है आरव, उसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई थी। उसने मुझे कहा सर आप इसका वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो उसकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 48 फार्मूलाज जो ASTC रूल पर बेस्ड हैं, उनका लॉजिक, डेरिवेशन और उनको याद करने का शॉर्टकट सीखेंगे। जिन भी बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको इसको समझने में और हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा दूं द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल। कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस एंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब रेशियो निकालते हैं तो हमको एक बेस एंगल चाहिए होता है और जो एक्यूट एंगल होता है, वी कॉल इट बेस एंगल, और ये एंगल एक्यूट एंगल होता है। इसी की हेल्प से हम सारे रेशियोज निकालते हैं। मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये r है, तो आप कहते हैं sin थीटा इज y अपॉन r, आप कहते हैं cos थीटा इज x अपॉन r, आप कहते हैं tan थीटा इज y अपॉन x। तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल में रेशियो निकालने के लिए हमको बेस एंगल चाहिए जो कि एक्यूट होना चाहिए। अब एक केस ले लेते हैं कि हमने एक डायग्राम बनाया और हमारा जो ट्रायंगल है उसमें ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ऑब्ट्यूज एंगल आने से अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा? नहीं होगा। तो बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल बनने से ट्रायंगल राइट एंगल नहीं रहता है, तो अब हमको इस एंगल का, लेट्स से इसको थीटा मान लेते हैं, इसका हमको साइन निकालना है या कोसाइन निकालना है, तो हम इसको इस मेथड से नहीं निकाल सकते जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन बनाया गया कि जो भी आपकी टर्मिनल लाइन है, इसे बोलते हैं टर्मिनल लाइन, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पर, दिस नाउ ये हो गया 90 डिग्री, और हम अब जो ट्रायंगल आपको लेफ्ट में दिख रहा है, हम उस ट्रायंगल को यूज करते हैं टू गेट साइन थीटा। तो ऐसे में एक एंगल और दिख रहा होगा आपको, दिस एंगल, इसको हम बोल देते हैं अल्फा। तो ये जो रेड एंगल दिख रहा है आपको अल्फा, जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे, तो जैसे अब आपको चाहिए साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा एक्यूट है। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने किसकी हेल्प से निकाला? आपने साइन अल्फा की हेल्प से निकाला। तो साइन अल्फा इज P अपॉन H। आपको निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है B अपॉन H। आप कैसे निकालेंगे? आप कॉस अल्फा की हेल्प से निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब बेस आपका यहां पे नेगेटिव है बिकॉज यहां पे डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, तो ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस B अपॉन H आएगी। यहां पर ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ये है रिक्वायरमेंट रेफरेंस एंगल की। तो किससे रेफर करते हैं रेफरेंस एंगल? टर्मिनल लाइन से जो भी आपका शॉर्टेस्ट एंगल बनता है विद एक्स एक्सिस। अब देखिए ये टर्मिनल लाइन है, इस लाइन से दो एंगल बन रहे हैं विद एक्स एक्सिस, एक तो एंगल राइट में बन रहा है और एक एंगल लेफ्ट में बन रहा है। तो कौन सा एंगल शॉर्टेस्ट है? ऑब्वियसली ये वाला एंगल शॉर्टेस्ट है। जो शॉर्टेस्ट एंगल बनेगा उसी को हम रेफरेंस एंगल बोलेंगे। और कभी भी अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज होगा या रिफ्लेक्स होगा और हमको रेशियोज निकालने होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम रेफरेंस एंगल की हेल्प से उसको निकालेंगे। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है एंगल्स को निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 6 फार्मूले देखने वाले हैं 90 माइनस थीटा के। सो किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। पहले हम फार्मूले का लॉजिक देखेंगे, कैसे वो प्रूफ हुआ, और लास्ट में जाके हम सारे फार्मूलाज को याद कैसे करना है उसका एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट देखेंगे, जिससे आपको सारे फार्मूले 5 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस 48 फार्मूलाज इन टुडेज वीडियो।
चलिए 90 माइनस थीटा के लिए हमने डायग्राम बनाया, दिस वन, तो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज माय डायग्राम, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, ओ ए बी। सो ऑब्वियस है थर्ड एंगल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी को 90 माइनस थीटा होगा। अब इसमें आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको r मान लीजिए। तो ये जो फर्स्ट 6 प्रूफ है बहुत ही आसान है। अगर आपको कोसाइन, लेट्स से साइन से शुरू करते हैं, अगर आपको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालना है तो 90 माइनस थीटा को अगर आप बेस एंगल मानते हैं तो आपका बेस होगा y, 90 माइनस थीटा के बेस एंगल के लिए आपका y होगा बेस, x होगा परपेंडिकुलर और r होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर आप निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन r आएगा। लेकिन अगर आप मेन ट्रायंगल में देखो x अपॉन r मींस अगर हम बेस एंगल थीटा मानते हैं तो बेस एंगल अगर थीटा मानते हैं तो x अपॉन r क्या है, x अपॉन r cos थीटा है। यही हमारा प्रूफ है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। मींस हम फॉर्मूला निकालने के लिए बेस एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा, उसको प्रूव करने के लिए हम बेस एंगल लेंगे थीटा। बिल्कुल ऐसे ही हमने निकाला cos 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा अगर आपका बेस एंगल है तो आपकी वैल्यू आएगी y अपॉन r। बट ओरिजिनल ट्रायंगल जो है आपका, जब बेस x है तब क्या है y अपॉन r, उस केस में y अपॉन r आपका साइन थीटा है। ये हो गया साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आ जाइए tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, इन द अगर बेस को लेते हैं 90 माइनस थीटा, वो होगा x अपॉन y। बट अगर आप जाते हैं ओरिजिनल ट्रायंगल में, जब बेस एंगल थीटा है तब x अपॉन y क्या है आपका, उस केस में x अपॉन y आपका cot थीटा है। तो बिल्कुल ऐसे ही करके आप बाकी रेशियोज को प्रूव कर सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा is cosec theta and cosec 90 minus theta equal to sec theta। ये आपके फर्स्ट 6 फार्मूलाज हो जाते हैं, सेट 1 3 4 5 6। ये बच्चे खुद से ट्राई कर लें इसको एज अ होमवर्क। सो दिस इज 90 माइनस थीटा। क्यों साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस, क्यों कॉस हो जाता है साइन, इस सब का लॉजिक हमको इस वाली स्लाइड में मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 90 प्लस थीटा के 6 फार्मूलाज पे। 90 प्लस थीटा। नाउ फिर से डायग्राम बनाइए, मेक द डायग्राम एट सेंटर। ये एंगल हमने लिया थीटा, इसके ऊपर बढ़ा दीजिए 90, दिस इज 90। सो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हमारा जो टर्मिनल लाइन है वो ये है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आपका ये पूरा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। और क्या निकालना है हमको इसी एंगल का साइन निकालना है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा r है, ये भी r ही होगा क्योंकि तो यही रे मूव किया राइट साइड में। ये x है, ये y है और ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, ये एंगल थीटा है। ये डायग्राम हमारा फिक्स रहेगा इन एवरी केस। अब अगर हमें निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में हम नॉर्मल ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते, हमको रेफरेंस एंगल चाहिए। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो अल्फा बना हमारा, ये रेफरेंस एंगल बना। अब ध्यान से देखिए, जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। कैसे, 180 से आप माइनस कर दीजिए 90 प्लस थीटा, आपको मिल जाता है 90 माइनस थीटा। तो अगर हमको साइन 90 प्लस थीटा निकालना है तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी रेफरेंस एंगल की, साइन अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा है साइन 90 माइनस थीटा। और आप पिछली वाले मेथड में निकाल चुके हैं, पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो तो कॉस थीटा होता है। आपको फार्मूला ड्राइव हो गया, फार्मूला नंबर 7, साइन 90 प्लस थीटा इज कोसाइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आपने शुरू किया कोसाइन 90 प्लस थीटा। अब फिर से देखिए 90 प्लस थीटा
आप इसमें हेल्प लेंगे रेफरेंस एंगल की कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा है कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। बट यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस पार्ट में मुझसे भी गलती हुई है, आई हैव टू इरेज इट। कोसाइन अल्फा, और हम निकाल रहे हैं कोसाइन अल्फा जो कि है कोसाइन 90 माइनस थीटा। अब जरा, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, दिस एंगल इज योर 90 माइनस थीटा, तो हमको देखना पड़ेगा किस ट्रायंगल में? हमको देखना पड़ेगा जो हमारा लेफ्ट वाला ट्रायंगल है, इसको मैंने मार्क किया है अभी, उसमें देखना पड़ेगा। कोसाइन क्या होता है? कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा के सामने x था, ये तो x होगा, ये वाला पार्ट तो x होगा, और ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखिए इसको, ये वाला पार्ट माइनस y होगा। ये चीज समझना जरूरी है आपको, क्यों x है और क्यों माइनस y है? x इसलिए है क्योंकि जो आपको अल्फा दिख रहा है वो अल्फा नहीं है, वो कितना एंगल है? वो 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा वाले एंगल के सामने की साइड क्या थी? x थी, देखिए यहां पर, और जो एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने की साइड क्या थी? y थी, ये साइड y हो गई। लेकिन क्योंकि y नेगेटिव साइड में है तो वो अब आपका माइनस y होगा। यहां हम इसको बोलेंगे माइनस y अपॉन x, सॉरी माइनस y अपॉन r। अब y अपॉन r क्या है? देखिए ओरिजिनल ट्रायंगल में देखिए y अपॉन r क्या है? y अपॉन r है आपका साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। थर्ड प्रूफ और कराता हूं, बाकी तीन आप होमवर्क में करेंगे। tan ऑफ 90 प्लस थीटा, अब किसकी हेल्प लेंगे? आप अल्फा की हेल्प लेंगे, लेकिन अल्फा आप कहां यूज करेंगे? अल्फा यूज करेंगे आप इस वाले ट्रायंगल में, यूज करिए। tan अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आ रहा है ये? माइनस एक्स अपॉन वाई। अब x अपॉन वाई कितना है इन द ओरिजिनल ट्रायंगल? देखिए जरा ध्यान से, वो है आपका कॉट थीटा। कितना आंसर आ गया? माइनस कॉट थीटा आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप फॉर्मूला 10, 11 एंड 12 खुद से ड्राइव करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव करेंगे? कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला, और उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला आप खुद से ड्राइव करेंगे। तो कुल फॉर्मूले हमारे हो गए अब 12। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला है आपका 180 माइनस थीटा का सेट। तो 180 माइनस थीटा का डायग्राम बनाते हैं पहले, दिस वन। अब ध्यान से देखिए, मैंने इस एंगल को बना लिया है थीटा, सो मेरा ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। अब समझना क्या है आपको? 180 माइनस थीटा, यहां पे हम थीटा वाला भी ट्रायंगल बना देते हैं जिससे कि कंपेयर करने में आसानी रहेगी। ये थीटा वाला ट्रायंगल है, दिस इज थीटा, सो एक्स, वाई और आर, इसको ज्वाइन करा देता हूं। यहां पर ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा को देखिए आप, तो 180 माइनस थीटा एंगल के लिए जो थीटा होगा हमारा, इसके लिए थीटा विल बिकम द रेफरेंस एंगल। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एंगल बन रहा है बाद में वो थीटा बन रहा है, तो इसका रेफरेंस एंगल हो गया साइन थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? हम ट्रायंगल 1 नहीं देखेंगे, हम ट्रायंगल 2 देखेंगे। तो ट्रायंगल 2 में साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज y अपॉन r, और वो क्या था ओरिजिनली? ओरिजिनली था वो साइन थीटा, अभी भी क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही कोसाइन देखिए, कोसाइन 180 माइनस थीटा। आ जाइए रेफरेंस एंगल पे, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 में वो थीटा है, कितना है? माइनस एक्स अपॉन आर है। माइनस एक्स अपॉन आर कितना है इन द ओरिजिनल ट्रायंगल?
इन द ओरिजिनल ट्राइंगल x अपॉन आर इज कोसाइन थीटा। क्या आ गया? माइनस कोसाइन थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आप बाकी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। तो 15, 16, 17 एंड 18 फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में। साइन कॉस में निकाल लिया है तो आप 10 कॉट सेक एंड कोसेक के लिए 180 माइनस थीटा के फार्मूले खुद से ड्राइव करेंगे। ये हो गया हमारा थर्ड सेट ऑफ फार्मूला 180 माइनस थीटा के फार्मूले। आगे बढ़ जाते हैं सेट नंबर 4। अब हमको ड्राइव करना है फार्मूला 180 प्लस थीटा का। तो हम कैसे आगे जाएंगे? ये हमारा पूरा 180 है और ये गए हम थीटा, दिस इज थीटा और दिस इज 180। तो पूरा एंगल कितना बन गया हमारा? द फुल एंगल इज 180 प्लस थीटा। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। तो 180 प्लस थीटा के लिए आपका रेफरेंस एंगल कौन सा बनेगा ये आपको समझना है। 180 प्लस थीटा के लिए मैंने क्या कहा था आपसे? जो टर्मिनल रे है आपकी उससे जो एंगल बन रहा है शॉर्टेस्ट एंगल विद एक्स एक्सिस वही आपका रेफरेंस एंगल है। तो 180 प्लस थीटा के लिए भी आपका रेफरेंस एंगल थीटा ही रहेगा। सो रेफरेंस एंगल थीटा रहेगा, लेकिन हम डायग्राम कौन सा यूज करेंगे? हम डायग्राम यूज करेंगे एक्स आर एक्स वाई आर। हम ट्राइंगल 2 यूज करेंगे यहां पर। ये माइनस एक्स और ये आर। देखिए ध्यान से, साइन थीटा निकालना है हमको सेकेंड ट्राइंगल में। क्या होगा? सॉरी, दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज आर। सो साइन क्या होता है? माइनस वाई अपॉन आर। और क्या है वाई अपॉन आर इन द ओरिजिनल ट्राइंगल? इट इज नथिंग बट साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा। तो समझ में आना चाहिए आपको कि हम जो साइन निकाल रहे हैं, ये साइन निकाल रहे हैं हम रेफरेंस एंगल वाले ट्रायंगल से, पर जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू निकाल रहे हैं हम फ्रॉम द मेन ट्रायंगल, फ्रॉम द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो केवल साइन निकालने के लिए हम रेफरेंस एंगल का यूज कर रहे हैं, ना कि वैल्यू निकालने के लिए। देखिए वैल्यू कहां से आ रही है हमारी? वैल्यू आ रही है हमारी ट्रायंगल 1 से। और साइन कहां से आ रहा है? साइन आ रहा है हमारा विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एंगल। ये हमारा फॉर्मूला 19 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कोसाइन ऑफ 180 प्लस थीटा, रेफरेंस एंगल बन गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालते हैं तो क्या आएगा? माइनस एक्स अपॉन आर। सो माइनस को अलग कर दीजिए। एक्स अपॉन आर क्या है? ओरिजिनल ट्रायंगल में कोसाइन थीटा है। सो माइनस कॉस थीटा इज द आंसर। फॉर्मूला नंबर 20 एक और कर लेते हैं, 10 ऑफ 180 प्लस थीटा। अब इससे आपको समझ में आएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से 10 पॉजिटिव क्यों होता है। अगर आप 10 180 प्लस थीटा निकाल रहे हैं, 10 होता है बेस, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स दोनों ही नेगेटिव हैं। यू गेट वाई अपॉन एक्स। और क्या है वाई अपॉन एक्स? ओरिजिनल ट्रायंगल में वाई अपॉन एक्स 10 थीटा है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है। बिल्कुल ऐसे ही आप कॉट थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा और इसके बाद 23 सेक 180 प्लस थीटा और 24 को सेक 180 प्लस थीटा के फार्मूले खुद से ड्राइव करेंगे। ये हो गया हमारा 180 प्लस थीटा। चलिए फिफ्थ केस करते हैं, 270 माइनस थीटा। ड्रॉ द डायग्राम। अब इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, इससे आपका जो फुल एंगल होगा वो 270 माइनस थीटा हो जाएगा। ड्रॉ आवर बेस डायग्राम आल्सो। जो हमारा बेस डायग्राम है क्वेश्चन में, दैट इज दिस थीटा एक्स वाई आर और ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा। यहां से मैंने रेफरेंस एंगल बनाने के लिए इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो रेफरेंस एंगल आपको यहां पे बनेगा 90 माइनस थीटा। ध्यान रखिए 270 माइनस थीटा निकालने के लिए हमारा रेफरेंस एंगल आया 90 माइनस थीटा। अब मेन ट्रायंगल से इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 90 माइनस थीटा के सामने की साइड है x, ये हो गई x बट नेगेटिव साइड में है तो माइनस x, और ये हो गई आपकी माइनस y, ये हो गई आपकी r। अब बनाइए साइन 270 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 25। रेफरेंस एंगल यूज होगा 90 माइनस थीटा
जिसे हम अल्फा बोलते हैं। ट्राइंगल 2 यूज करेंगे हम साइन के लिए। ट्राइंगल 2 के हिसाब से साइन कितना होना चाहिए? साइन होना चाहिए माइनस एक्स अपॉन आर। ये साइन जो मिला है हमको, ये ट्राइंगल 2 से मिला है। ट्राइंगल 1 में जाइए। ट्राइंगल 1 में एक्स अपॉन आर क्या है? कॉस थीटा है। फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा। वन मोर। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है। बिल्कुल ऐसे ही आप कॉस निकाल सकते हैं। 270 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। मैं आपको दिखा रहा हूं 10 तो भी वो पॉजिटिव होता है। 10 270 माइनस थीटा यूज करेंगे रेफरेंस एंगल 10 अल्फा। ट्राइंगल 2 यूज करेंगे। ट्राइंगल 2 के हिसाब से माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई आएगा, क्योंकि एक्स अपॉन माइनस वाई आएगा, जो कि x अपॉन वाई हो गया। x अपॉन वाई क्या है इन द मेन ट्राइंगल? दैट इज कॉट थीटा। तो आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 28, 29 एंड 30 ये तीनों फार्मूले आप उससे ड्राइव करेंगे। फार्मूला ऑफ कॉट, फार्मूला ऑफ सेक, फार्मूला ऑफ कोसेक ऑफ 270 माइनस थीटा। ड्राइव दिस फार्मूलाज योरसेल्फ। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेट पर। सेट नंबर 6 पे आते हैं। 270 प्लस थीटा। ड्रॉ द डायग्राम। 270 प्लस थीटा बनाना है हमको। एक हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। थीटा 90 x y r and this one is 90 minus theta। ये हमारा बेस डायग्राम रहेगा for all the cases डायग्राम पर। Now 270 प्लस थीटा मीन्स 270 के बाद थीटा और है, तो आपका ये एंगल थीटा है और यहां से यहां तक ये एंगल 270 माइनस थीटा है। रेफरेंस एंगल के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस वन ये ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर 90। अब देखिए ये अगर एंगल थीटा है तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमारा रेफरेंस एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के सामने की साइड x है, तो यहां पर ये साइड x हो गई बट नेगेटिव रहेगी। ये r है और आपकी ये वाली साइड, दिस साइड विल बी y इन दिस ट्रायंगल। तो अब आइए साइन 270 प्लस थीटा, रेफरेंस वाला ट्रायंगल यूज करेंगे और साइन के लिए हमारा p माइनस एक्स अपॉन आर रहेगा। माइनस साइन यहां से लिया हमने, x अपॉन आर कितना है ओरिजिनल ट्रायंगल में? cos थीटा है, ये आ गया cos थीटा। सिमिलरली कोसाइन ऑफ 270 प्लस थीटा रेफरेंस एंगल वाले ट्रायंगल में देखेंगे कितना आएगा? माइनस y अपॉन आर आएगा। और y सॉरी माइनस, इट इज नॉट माइनस, इट इज y यहां पॉजिटिव है, y अपॉन आर आएगा। y अपॉन आर क्या है इन द ओरिजिनल ट्रायंगल? इट इज साइन ऑफ थीटा। सो इट इज साइन ऑफ थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आप ये हमारे 31 एंड 32 फार्मूले हो गए हैं। फार्मूला 33, 34, 35 एंड 36 वाले फार्मूले आप खुद से ड्राइव करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए सेट 7 पे चलते हैं। सेट नंबर 7। सेट नंबर 7 अब हम जा रहे हैं 360 माइनस थीटा की तरफ। सो इस वाले पे ही हम दोनों सेट करेंगे 360 माइनस थीटा। सो मैंने यहां से एक एंगल थीटा निकाल के इसको बना दिया मैंने 360 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब रेफरेंस एंगल कैसे बनेगा? ये आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, ये बन गया आपका रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है हमारे यहाँ पे? थीटा है। और एक ड्रॉ कर लीजिए अपना मेन ट्रायंगल, दिस वन, ये भी थीटा है। इस केस में वैल्यू सेम रहने वाली है। ये x और x सेम रहेगा। y यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे r और यहाँ पर r। यह देखना आसान है बिकॉज रेफरेंस एंगल भी आपका थीटा है। जब हम बात करेंगे साइन 360 माइनस थीटा की, तो सेकेंड ट्रायंगल से जाइए और साइन थीटा निकालिए। तो सेकेंड ट्रायंगल से जाके जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो माइनस y अपॉन r आएगा। और y अपॉन r क्या है इन द ओरिजिनल ट्रायंगल? ये साइन थीटा ही है।
ये आ गया। कोसाइन 360 माइनस थीटा निकालेंगे रेफरेंस एंगल वाले ट्राइंगल से, कितना आएगा, एक्स अपॉन आर आएगा। और क्या है एक्स अपॉन आर फ्रॉम इन द ओरिजिनल ट्राइंगल, कोसाइन ही है, cos थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आप ये आपके 31 एंड जो भी नेक्स्ट फार्मूले हैं, आई थिंक नंबर मेरा 36, 37 एंड 38 हो गए। तो 39, 40, 41 एंड 42 आप खुद से निकालेंगे इसके बाद। और फिर आते हैं अपने लास्ट सेट पर, सेट नंबर 8 जो कि ईजीएस सेट है 360 प्लस थीटा। सो 360 प्लस थीटा में आपने एक पूरा राउंड कर लिया और उसके बाद आप थीटा और आगे निकल गए। अब कहां आ गए, आप यहां पर आ गए। और ये वही ट्राइंगल है जहां से आपने स्टार्ट किया था। कौन सा ट्राइंगल, साइन थीटा एक्यूट वाला ट्राइंगल। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन 360 प्लस थीटा उतना ही होगा जितना साइन थीटा होता है। इसका मतलब y अपॉन आर ही रहेगा। कोसाइन 360 प्लस थीटा कितना होगा, जितना कि कोसाइन थीटा था। तो कोई भी चेंज किसी फार्मूले में नहीं आएगा और यही हमारे फार्मूले बन जाएंगे। फार्मूले नंबर 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। अब ये हमारे 48 फार्मूलाज हैं। इनको याद कैसे करना है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट। सो हाउ टू मेमोराइज दीज 48 रिजल्ट्स, ये हम अब सीखने जा रहे हैं। फोकस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे निकल के आते हैं देख लिया हमने, याद कैसे करना है एग्जाम में यूज करने से पहले। हम ड्राइव तो नहीं करेंगे हर बार फार्मूले को। बहुत ही सिंपल दो रूल्स हैं। रूल वन एएसटीसी रूल के थ्रू आप साइन निकालेंगे अपने आंसर का, साइन ऑफ द आंसर। तो क्या है एएसटीसी रूल, आप सभी को मालूम है। अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, ए फॉर ऑल। अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। और अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। दैट इज एएसटीसी रूल। इससे केवल हमको आंसर का साइन मिलेगा, फार्मूले का साइन मिलेगा कि फार्मूले की राइट साइड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड रूल नंबर 2 बहुत सिंपल सा रूल है फिर से। अगर फार्मूला 90 और 270 वाला है तो उसके अंदर लेफ्ट से राइट में चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे, साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन। तो साइन और कॉस एक्सचेंज होंगे, टेन एंड कॉट एक्सचेंज होंगे एंड सेक एंड कोसेक एक्सचेंज होंगे। ये रूल है 90 और 270 के लिए। और अगर हम बात करेंगे 180 और 360 के फार्मूला की, तो लेफ्ट से राइट में कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट में अगर साइन है, राइट में भी साइन ही रहेगा। तो याद कर सकते हैं, नो चेंज। कॉस है लेफ्ट में तो कॉस ही रहेगा। केवल दो सिंपल रूल आपको याद करने हैं और दो सिंपल रूल याद करते ही 48 फार्मूले आपकी पॉकेट में आ जाते हैं। कैसे, जल्दी से देखिए। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये हमारे 8 सेट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट्स हो गए। कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब बहुत ध्यान से देखिए, कितने ही आराम से आपको ये आंसर्स मिलेंगे अगर आपको दो शॉर्ट रूल्स पता हैं जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में किए थे। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 प्लस थीटा किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 180 माइनस थीटा किस में आता है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। 180 प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 270 माइनस थीटा किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है।
270 प्लस थीटा किस में आता है? फोर्थ में आता है। ये भी किस में आता है? फोर्थ में आता है। और ये फर्स्ट में आता है। केवल हमको एंगल का क्वाड्रेंट देखना है और उसके बाद इन दो रूल्स को बहुत ही फास्ट ट्रैक पर रैंडमली अप्लाई कर देना है। मैं आपको दिखाता हूं, रैंडमली कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। सपोज क्वेश्चन सामने आ गया आपके साइन 180 प्लस थीटा, हम यहां पर है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि ये 180 वाला फार्मूला है, इसमें साइन साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा। आंसर आ गया माइनस साइन थीटा। आपको निकालना है सेक 270 प्लस थीटा। अब यहां पे आ जाइए। 270 थीटा प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, हम सेक निकाल रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। और 270 वाले फार्मूले में सेक कोसेक में एक्सचेंज हो जाता है, आपका फार्मूला हो गया प्लस कॉसेक थीटा। आपको निकालना है 90 प्लस थीटा, 1090 प्लस थीटा। यहां पे आ जाइए, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, 90 वाला फार्मूला है, 90 वाले फार्मूले में 10 बन जाता है कॉट थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया, माइनस कॉट थीटा। लेट अस फाइंड 180 माइनस थीटा ऑफ सेक और कोसेक। यहां पे आ जाइए, 180 वाले फार्मूले में चेंज नहीं होता रेशियो, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, मेरा आंसर कोसेक थीटा ही रहेगा। आपको निकालना है cos 270 माइनस थीटा। यहां पे आ जाइए, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 270 के फार्मूले में cos का साइन बन जाता है, ये आपका साइन बन गया। बिल्कुल ऐसे ही आप इस पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं और कोई भी आंसर आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया 10 ऑफ 210, क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे, 10 ऑफ 180 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 का फार्मूला है, कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब 10 का 10 ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 1030 की वैल्यू आपको मालूम है, 1/√3, आपको आंसर मिल जाता है। आपको निकालना है साइन ऑफ 330, तो आपने कहा साइन 360 माइनस 30। अब देखिए, ये जो सेकंड वाला एंगल है, ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल है। क्या करेंगे? 360 का फार्मूला है, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 30, दैट इज माइनस 12/2। दैट्स इट। प्रैक्टिस करते रहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे हेल्प मिली होगी। आप एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जहां पे हम नेगेटिव एंगल्स और बड़े एंगल्स को कैसे डील करना है उसके बारे में बात करेंगे। राधे कृष्ण।